हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 4 जून की और दिन है थर्सडे का। तो यहाँ पे ना अभी मैं सो के उठी हूँ और देव भी उठ चुका है। तो इस टाइम पे बज चुके हैं 4:30। तो उठ के ना फिर मैंने हाथ मुँह वगैरह धो लिया था और इसके बाद आ गई थी यहाँ पे बाल बनाने के लिए। और आज थर्सडे है जैसे कि, तो थर्सडे को हमारे घर पे लगती है मार्केट। तो शाम के काम हो गए हैं मेरे स्टार्ट, और स्टार्टिंग हमेशा उठ के फेस वगैरह धोने के बाद ना फिर बाल वगैरह करने के बाद ही होती है। तो मैंने सोचा चलो अपने बाल वगैरह बांध लेती हूँ यहाँ पे। तो देव को अभी जस्ट मैंने उठा ही रखा है और शाम का टाइम हो गया है। तो नींद तो इतनी नहीं आती है, पर कम से कम 1 घंटा तो रेस्ट पूरे दिन में होना ही चाहिए। तो खाना वाना खाने के बाद दिन का और किचन वगैरह क्लीन करने के बाद ना 1 से 1.5 घंटा मैं भी सो जाती हूँ और अपने बच्चे को भी सुला देती हूँ, क्योंकि फिर आदत बनी रहती है। तो यहाँ पे बाल वगैरह मेरे बन चुके हैं और देख सकते हैं देव की मस्ती। तो यहाँ पे ना कितने भी अच्छे से अगर रूम को रख लो, कोई फ़ायदा नहीं होता है बच्चों के घर पे, तो बच्चे कर ही देते हैं। तो यहीं पे मैंने आज बेडशीट बदली थी और देख सकते हैं आप कितना यहाँ पे मेरे बेटे ने कूदम कूद लगा रखी है ये। तो यहाँ पे आ गई थी मैं कमरे को सही करने के लिए। और गर्मी का तो आप ना पूछिए ही मत, इतना बेहाल हो रही है गर्मी। अचानक से मौसम अच्छा भी हो जा रहा है और एकदम से गर्मी भी बढ़ जा रही है। तो मैंने बेटे को भी उठा दिया था। यहाँ पे अब ये चादर वगैरह को फ़ोल्ड कर देती हूँ, बेड को सही कर देती हूँ, जितनी भी मतलब चादर वगैरह मुड़ी है यहाँ पे कमरे को ना थोड़ा सही से कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे कर ही देते हैं। बच्चों का मन होता है तो सही से रहते हैं और कुछ सामान नहीं करते इधर से उधर। और जब मन नहीं होता ना, सारा इधर से उधर फैला देते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर पे आ गई थी और देख सकते हैं आप धूप कितनी तेज़ लगी है। इस टाइम पे बजने वाला है 5 और 5 बजे भी इतनी तेज़ धूप हो रखी है, पूछिए मत। तो यहाँ पे देव ने भी लगा रखे हैं छोटे छोटे प्लांट, तो उसमें लगा हुआ है। और मेरे आज कितने सारे कपड़े धुले हैं ये अभी मुझे तह करने हैं। तो देखूँगी शाम को जिस टाइम पे टाइम मिलेगा उस टाइम पे तह करूँगी। अभी बहुत सारे काम हैं मेरे। तो अभी तो पहले मुझे कहीं जाना है और आगे की वीडियो में बताऊँगी कि कहाँ पे मतलब जा रही हूँ मैं। तो आगे वीडियो में जो भी वीडियो आगे आएगी तो उसमें देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद फिर मुझे वहीं से जाना है थर्सडे मार्केट। तो आज थर्सडे मार्केट लगती है हमारे पास पे ही, तो वहाँ से सब्ज़ी वगैरह ले आऊँगी और फ्रूट्स ले आऊँगी। सब्ज़ी से भी ज़्यादा होता है मुझे फ्रूट्स लाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी फ्रूट्स ज़्यादा ले जाते हैं ऑफ़िस को और बच्चे के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा कपड़ों का ढेर आज मैंने धोया है। तो ये सूख गए हैं, इनको रख देती हूँ। और एक जीन्स ना हल्की सी गीली हुई है तो मैंने वो उसे वहीं पे छोड़ दिया है। तो इसके बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि जो ना दिन में खाना वगैरह खाने के बाद जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो उन्हें मैं कभी नहीं रखती एकदम से, क्योंकि उनमें पानी रहता है। और फिर क्या होता है, जैसे हम जिसमें हम बर्तन वगैरह रखते हैं, तो मेरा तो मॉड्यूलर किचन है नहीं, बट मैं ऐसे ही मैंने वो रखी हैं टोकरियाँ बड़ी बड़ी, तो उसमें ही मैं सारे बर्तनों को डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल ही किचन है मेरी। तो फिर मैंने सब थाली वगैरह जितना भी थे सब बाउल्स वगैरह सेट कर दिए हैं। और दिन के खाने के बाद ना बर्तनों को मैं ऐसे ही रख देती हूँ और उठने के बाद ही सब सिस्टमेटिक तरीके से लगाती हूँ जहाँ पे उनकी जगह है, क्योंकि ना फिर बर्तन सूख जाते हैं, पानी उनमें बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी गर्मी सी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ठंडा ठंडा कुछ बनाएं, और ये है आम का पन्ना। और गर्मियों के लिए तो सबसे बेस्ट हुआ ये। तो मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया था। ये है पतंजलि का आम पन्ना और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। पिछले साल भी मैंने 2 बोतल तो मंगाई थी। तो पूरी गर्मी आराम से चल गई थी। तो यहाँ पे 2 ढक्कन 1 गिलास के लिए लेना होता है, क्योंकि फिर ना जो इसका मीठापन का टेस्ट है वो कम हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा भी इसमें कम डालेंगे। थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों पानी मिला दिया है, एक थोड़ा सा गुनगुना मतलब नॉर्मल पानी और ठंडा पानी, क्योंकि बहुत ठंडा है पानी। तो ज़्यादा ठंडा भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि एकदम से गर्मी हो रखी है। तो यहाँ पे बना दिया मैंने अपने लिए और देव के लिए, पर मुझे लगता नहीं है कि देव पिएगा, क्योंकि बच्चों को ना ऐसी चीज़ें कम अच्छी लगती लगी हैं। यही चीज़ें आजकल बहुत मतलब बेनिफिट देती हैं, क्योंकि लिक्विड चीज़ें हैं और इतनी गर्मी हो रही है। तो इसमें ना सब जीरा है, पुदीना है, सारा का टेस्ट है और टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है इसमें। तो थोड़ा सा फ्लेवर पहले वाले से चेंज है, लेकिन अच्छा है। तो यहाँ पे हमने पी लिया है जूस, और जूस पीने के बाद ना फिर अब मुझे जाना है मार्केट।
तो अभी चलते हैं थर्सडे मार्केट और सब्ज़ी वगैरह लेके आऊँगी वहाँ पे से। तो देव को ये पसंद नहीं आ रहा है, बोला है ठीक ही है टेस्ट, लेकिन बच्चों को मैंने पिला ही दिया जैसे तैसे, क्योंकि बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा है और गर्मी भी हो रही है यहाँ पे, हल्की-हल्की हवा भी चल रही है। मौसम यानी कि मौसम को कहें शाम का टाइम तो ठीक ही रहता है, बस सुबह का भी अच्छा रहता है, दिन में ना पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूछिए मत आप, बेहाल हो जा रहा है गर्मियों से। तो यहाँ पे देव ने भी पी लिया है जूस, अब हम निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं निकालने लग गई हूँ अपनी स्कूटी बाहर के लिए। तो अब हम चलते हैं सब्ज़ी लेने के लिए और इस टाइम पे बज चुका है 5:30, 5:30 बजे मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। और देख सकते हैं इतनी गर्मी हो रही है और अभी ना कोई नहीं आया है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि लोग 6:30 के बाद ही मार्केट आते हैं, क्योंकि एक तो मौसम भी अच्छा रहता है और सारा अपने काम निपटा के आते हैं। गर्मियों में तो यही रहता है कि अपना टाइम से काम कर लो, फिर अपना घूमते रहो शाम तक। लेकिन मैं टाइम से लेके आ गई थी, क्योंकि अपने बेटे को लेके आना होता है मुझे, फिर शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और हम स्कूटी से आए हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह ख़रीद लिए हैं। फिर आ गई थी मैं घर पे, अब हो चुकी है शाम। तो आने के बाद मैंने यहाँ पे हाथ पैर धो लिए थे, दिया बाती हो चुकी है मेरी, और उसके बाद यहाँ पे रख दी है चाय, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती। चाय तो पीते ही हैं शाम की और सुबह की, तो यहाँ पे मैंने चाय बना दी है अपने लिए। और शाम के काम ना हमेशा मेरे चाय से ही स्टार्ट होते हैं। तो देख सकते हैं चाय गिर भी गई है, क्योंकि मैं ना कोई भी बाउल में बना देती हूँ छोटे-छोटे। हालाँकि फ्राई बीन है ना, लेकिन वो मुझे चाय बनाने के लिए बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि चाय सिर्फ़ मैं ही पीती हूँ मेरे घर पे, ना मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो मैं ही पीती हूँ, तो इसलिए मैं किसी में भी बना लेती हूँ, छोटे बाउल में भी, और गिर जाती है। तो यहाँ पे अब मैं ना, हस्बैंड लेके आए थे एग, तो बोले थे इसे बॉईल कर दो, तो देव के लिए और हस्बैंड ना तो अभी खा लेंगे। शाम का टाइम हो रहा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 सवा 7 हो रहा है। तो मैं चाय पी रही हूँ और उनके लिए मैंने यहाँ पे एग बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, तो उनको मैं एग दे दूँगी। सोची थी पहले देव को दूध दे दूँ, तो अब हस्बैंड एग खा रहे हैं तो वो भी खा लेगा, दूध देख लूँगी, अगर उसे पीना होगा तो बाद में पी लेगा। तो ऐसे ही रहती है सुबह से शाम की दिनचर्या, कुछ ना कुछ काम ही रहते हैं घर के, एक हाउसवाइफ़ के, मतलब काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पे लेके आ गई थी मैं सब्जियाँ। तो अब ये इसमें रखा है, तरबूज है, हरी सब्जी है और पुलम है, खुमानी है और खरबूजा है, धनिया है, मतलब बहुत चीज़ लाई थी। और फ्रूट्स मैं ज़्यादा लेके आई थी, और साथ ही साथ मैं गई थी थर्सडे मार्केट, तो मेरे हस्बैंड मार्केट से लेके आ गए थे। तो मुझे पता नहीं था कि वो भी फ्रूट्स ला रहे हैं, नहीं तो मैं नहीं लाती। तो जो यहाँ पे वो लीची लेके आए थे, आम लेके आए थे, और आम मैं भी लेके आ गई, तो बहुत सारे हो गए थे। और आजकल तो लीची का ही सीज़न है, और आम अभी इतना प्रॉपर अच्छा नहीं आया है, ठीक ठाक ही है, खट्टापन ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स, सब्जियाँ जो लाई थी, तो वो धो दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा इन्हें वॉश करके रख दूँ, थोड़ा भी पानी निकल जाएगा ना टोकरी में, फिर उसके बाद मैं फ्रिज में सेट कर दूँगी। तब तक यहाँ पे मैंने ये एग जो है ना बॉईल हो गए थे, तो यहाँ पे इनको कट कर दिया है और हल्का सा डाल दिया है इसमें काला नमक। काला नमक डाल के ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो एग वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैंने दे दिया था बच्चे को और हस्बैंड को। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पे अब दूध भी उबालने के लिए रखती हूँ और काटती हूँ सब्जी। तो आज डिनर में हम बना रहे हैं कटहल की सब्ज़ी, तो मैं कटहल लेके आई थी। हालांकि ना बहुत बार हमने कटहल खा लिया है इस बार, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं तो उनके वहाँ भी कटहल हैं, मतलब घर पे पेड़ है, तो वो भी दे देते हैं। तो मुझे ना कटहल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ पे फटाफट से कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हो गई है अब तैयारी सब्ज़ी बनाने की। तो कटहल वगैरह मैंने यहाँ पे सब धो धा के रख दिया है और प्याज और लहसुन काट दिया है। और अभी ना फ्रूट्स वगैरह मैंने सब संभाले नहीं हैं, थोड़ी देर पे संभालूंगी, क्योंकि टोकरी में पानी रहता है ना, तो फिर फ्रिज में पानी पानी सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हींग जीरा का तड़का लगा दिया, साथ में मैंने डाल दिए कस्तूरी मेथी, उसके बाद डाल दिया मैंने प्याज और लहसुन, क्योंकि ना कटहल की सब्ज़ी में बिना लहसुन के तो बनता ही नहीं है, टेस्ट आता ही नहीं है। तो लहसुन होना भी बहुत ज़रूरी है, और स्वाद के लिए ना कि अच्छा स्वाद आए, तो हमने कस्तूरी मेथी का तड़का लगा दिया था मैंने इसमें। तो अब डाल दूँगी यहाँ पे सारी सब्ज़ी और मसाले वगैरह सब मैंने अच्छे से भून लिए हैं। तो अब जाके सब्ज़ी बनी गई है, मतलब चढ़ी गई है सब्ज़ी। अब साथ ही साथ रोटी भी बनाऊंगी, और गर्मी इतनी हो रही है पूछिए मत। मेरा मन ऐसा हो रहा है कि कब मैं यहाँ किचन से निकलूँ, क्योंकि मेरे किचन में तो बहुत गर्मी मुझे आज लग रही है। क्योंकि जब ज़्यादा काम होता है ना किचन में, तो तब हो ही जाती है गर्मी।
और जैसे कभी कभार बहुत कम काम होता है क्योंकि हम पहले से ही करे रहते हैं काम को। तो आज क्या हुआ, मुझे मार्केट जाना था, तो इस वजह से ना तो मैं इतने टाइम में अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और आज थोड़ा-सा लेट हो गया क्योंकि 1.5 से 2 घंटा मुझे मार्केट में ही लग गया था। तो यहाँ पे बना ली है मैंने रोटी वग़ैरह और थोड़ा-सा यहाँ पे जो मेरा स्लिप काउंटर है इसको मैं क्लीन कर दूँगी। बाकी तो आप देख सकते हैं मेरी किचन ना लगभग क्लीन ही रहती है, क्योंकि जब हम काम करते हैं किचन में तो कंटिन्यू वहाँ पे क्लीनिंग भी करते रहें ना तो किचन साफ़ ही रहती है। जैसे हमारा किचन का काम रहता है तो हाथ हमें किचन को क्लीन करते रहना चाहिए। काउंटर हमेशा मैं क्लीन करती ही रहती हूँ, इसलिए साफ़ ही रहती है काउंटर। आप देख सकते हैं पूरा किचन आपको देखने को मिल रहा होगा। और मेरे बेटे ने आते ही मैंगो खा लिया, तो यहाँ पे अब लगा रही हूँ खाने की थाली और खाना वगैरह बन चुका है। और बीच-बीच में मैंने थोड़े बहुत बर्तन भी वॉश कर दिए क्योंकि मेरे को खाने के बाद कम बर्तन रहे धोने के लिए। और यहाँ पे सैलेड काटा है, सैलेड में मैंने खीरा और यहाँ पे प्याज काटा है। तो प्याज तो मैं कम ही खाती हूँ, खीरा मैं बहुत खाती हूँ और खीरा मेरे हस्बैंड नहीं खाते। तो मैं तो अपने लिए 1 किलो खीरा ला गई। कभी कभार क्या होता है मैं खीरा ही खीरा खा लेती हूँ, चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो, मिर्च वगैरह लगा के, नमक लगा के, टेस्टी होता है। तो इस तरीके से रहा मेरा आज का दिन। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।